टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट मास एंड वेट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे कि फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हम कर चुके हैं, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो भी हम कर चुके हैं। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है मास और वेट। व्हाट इज मास? देखो, आप लोगों ने मैटर पढ़ा है। मैटर को हम क्या बोलते थे? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस एंड मास। ठीक है, तो अगर हम केवल मास को डिफाइन करें कि मास क्या चीज़ है, तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, विच रिमेन सेम, विच रिमेन सेम। ठीक है, इट डज नॉट चेंज, it does not change from place to place. Inertia of an object depend upon mass. SI यूनिट kg, स्केलर क्वांटिटी। So these are some basic information regarding to mass. I think everybody know about this. ठीक है, now the main thing is weight. What is the weight? हम लोग बोलते ना कि वेट मेरा 60 kg वेट है। दिस इज नॉट वेट, ये वेट थोड़ी हुआ। kg किसकी यूनिट हो गई? मास की। तो फिर वेट क्या चीज़ है? वेट इज नथिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन towards the earth is known as weight. How? कैसे? ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। लिसन वेरी केयरफुली। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to second law of motion, F is equal to m into a। ये हमने पढ़ा हुआ है, F is equal to ma। डेफिनेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ। यानी कि यहां पर हम a को किससे रिप्लेस कर देंगे? g से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So I can write m into g, where g is the acceleration due to gravity. Okay. What is m? M is the mass and g is the acceleration due to gravity. Okay. This quantity, this whole quantity is equal to force, and this force, the force of attraction towards the earth, इज नोन एज वेट। इसी फोर्स को हम रिप्लेस करेंगे वेट से। लेकिन इसको प्रूव कैसे करें? देखो, मैं 60 kg मास लेता हूं। ठीक है, let us take an example.
वेयर m इज 60 kg, ओके, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, आप 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो। सो व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द फोर्स, m 60 into 10, $600 न्यूटन, यही आएगा। अच्छा, अब जरा मैं इसकी यूनिट लिख दूं। मास को हमने किस में मेजर किया था, केजी में, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने मेजर किया था मीटर पर सेकंड में। इस ही क्वांटिटी को हमने क्या नाम दिया था, न्यूटन, ठीक है। ये जो है इसी क्वांटिटी को हमने नाम दिया है न्यूटन। तो जो फोर्स है ग्रेविटी की जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रही है नीचे की तरफ, इसी फोर्स को हमने अपने मेजरमेंट में एक नाम दे दिया वेट। क्या नाम दे दिया, वेट। तो वेट में जो रीडिंग होती है वहाँ पर मास में जी की वैल्यू का मल्टीप्लाई भी होता है। क्या होता है, जी की वैल्यू का मल्टीप्लाई। तो अगर आपने बोला कि मेरा वेट 60 kg है, आप जो वेट बोल रहे हो वो तो वेट तो है 60, लेकिन पीछे जो यूनिट लगा रहे हो ना वो गलत हो गई है। वो क्या है, केजी नहीं है, वो क्या आएगी फिर, न्यूटन आनी चाहिए, ठीक है, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आनी चाहिए। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन बोला है। तो हम लोग जो बोलते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, वो तो ठीक होती है, लेकिन पीछे यूनिट होती है वो किसकी होती है, मास की, ठीक है। अभी इसको हम दोनों का प्रूफ आगे और देखेंगे कि दोनों में चेंज कौन होगा। अभी ये चेंज होने वाला है। सो द वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, ओके। देखो जरा, इसी चीज़ को ना मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी कर सकता हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, ठीक है। और इस फोर्स को आपने क्या किया था, इसी फोर्स को हमने एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी निकाला था, याद है उसका फॉर्मूला। और उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हाँ बताएगा कोई बच्चा सब गोलमाल है, ध्यान दो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं। जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, जी कौन सी लेंगे, कैपिटल की स्मॉल, कैपिटल लेंगे। अच्छा वहाँ पर हमने आपको एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, स्मॉल जी होता है ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल आया था, याद है, ये वाला फॉर्मूला याद था, नहीं है याद? अच्छा, ये कैसे आया फॉर्मूला, ये जो एफ है इसको मैंने किससे रिप्लेस किया था, एम इंटू ए से, एम इंटू जी से किया था, तो एम इंटू जी। अच्छा, वहाँ पर जो m है वो m जो है कैंसिल हो गया, इसलिए एक m बचा है यहाँ पे, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर बचा है। बेटा यहाँ जो मास है ना, ये मास किसका मास आया है, ये प्लेनेट का मास था, बॉडी का मास नहीं है ये। क्योंकि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते हो और दूसरी साइड में एक ऑब्जेक्ट और लेते हो, आइदर इट इज़ लाइटर और हैवी, दोनों जो हैं एक ही साथ बॉटम को टच करेंगे। ये हमने प्रैक्टिकल किया था उस दिन, ठीक है। अगर आपको नहीं ध्यान है इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो। तो जब हमने ये प्रैक्टिकल किया था तो देखा था कि दोनों एक ही साथ कर रहे हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, किस सरफेस पर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्लैनेट कौन सा है, उसकी ग्रेविटी क्या होगी, उस पर डिपेंड करेगी, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। तो बॉडी का मास जो है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब मास क्या है, मास तो कांस्टेंट है, मास में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन देखना अब ये जी जो है ना, ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ये मास अगर अब मैं अर्थ पे ले रहा हूँ तो मास यहाँ पे किसका आ जाएगा, अर्थ का। अगर हम मून पे चले गए तो यहाँ पे किसका मास आएगा, मून का। समझ रहे हो बात को। अगर हम जुपिटर पे चले गए तो किसका मास आएगा, जुपिटर पे। तो जब ये वैल्यू चेंज होगी तो जी चेंज हो जाएगा, और जब जी चेंज होगा तो जी की वैल्यू को जब आप यहाँ रखोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, फोर्स, मतलब वेट। वेट क्या हो जाएगा, चेंज। यानी वेट कैसी क्वांटिटी है, एक चेंजेबल क्वांटिटी है, चेंज हो सकती है।
अगर आपका वेट अभी मैं यहाँ पे नाप रहे हैं तो 60 बैठ रहा है, अगर आपको उठा करके पोल पे ले गए आपका वजन जो है 60 पॉइंट समथिंग बैठ जाएगा। क्यों? वहाँ जी की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे कितनी है 9.8। अगर आपको उठा करके मार्स पे ले गए आप 6 किलो के हो जाओगे, समझ रहे हो? पढ़ेंगे भी उसको हम, 1/6 हो जाओगे। तो जो हमारा वेट है, वेट इज नथिंग, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड द अर्थ। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थ की तरफ उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और वेट का हमने जो फॉर्मूला देखा m × g, g की वजह से, क्योंकि g जो है वो चेंज होता है तो वेट भी क्या होगा? चेंज होगा। ओके, सो अभी हमने देख लिया फॉर्मूला, वेट इज इक्वल टू m × g। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन। SI यूनिट ऑफ वेट इज ऑल्सो न्यूटन। ठीक है, आइदर और में भी लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। वेक्टर फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, इसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेट किसके प्रोपोर्शनल है? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, मास के प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है? जी के प्रोपोर्शनल है। ओके, सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेट ऑन मून विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। यानी किसी बॉडी का मून पर कितना वेट होगा एज कंपेयर टू अर्थ, इस बात को हम समझेंगे। तो मैं आपको पहले लेके चलूँगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। हम यहाँ पे लिखेंगे FM। FM की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वेट भी लिख सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर वेट लिखूँगा, वेट ऑन मून इक्वल्स टू कैपिटल G, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा रहे हैं। ठीक है, ये है मास ऑफ मून। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा। और दूसरी तरफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का मास नापने जा रहे हैं मून पे। ठीक है, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मून। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, उसी बॉडी का हम मास लेंगे अर्थ पे। ठीक है ना, मतलब वेट, वेट ऑन अर्थ। क्या करेंगे? यहाँ कैपिटल G तो सेम ही रहेगा, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ अर्थ। ठीक है, इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस किसकी? अर्थ की। दिस इज द सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो निकालेंगे, जैसे हमने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन किए थे 1/4 और ये। तो वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑफ अर्थ। ठीक है, सो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करोगे? दोनों में से किसी को कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑफ अर्थ। अब जरा ध्यान से देखो, यही है, मैं इसी को डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ मैंने डिवाइड का साइन भी लगा दिया समझने के लिए। कैपिटल G दोनों में सेम होगी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है ना, क्या रहेगी? ये सेम रहेगी। ठीक है, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मास तो डिपेंड ही नहीं करता किसी पे, वो तो सेम ही रहेगा ना। अच्छा, तो अब क्या हो गया? मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी कट गया, कैपिटल G भी कट गया। अब जो जो क्वांटिटी बची है उसको लिख लेते हैं। मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। डिवाइड है तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब क्या करोगे? देखो,
आपको वैल्यू लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस जो होती है अर्थ की वो होती है 64,000 किलोमीटर, ठीक है ना। मास जो होता है आई थिंक वो होता है 16 to 10 की पावर, इसमें दे रखा है बुक में, लेकिन हम उन वैल्यूओं को रटेंगे नहीं, हमें उनसे कोई काम भी नहीं है, ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब हम पूरा ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1/6 क्या निकल के आएगा 1/6, यानी कि वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/6। इसका क्या मतलब है, वेट ऑफ मून इक्वल्स टू 1/6 यही तो मतलब हुआ। अरे जो नीचे है वो कहाँ चला गया, उधर मल्टीप्लाई में। अगर मान लो आपका वजन अर्थ पे 60 है तो मून पे कितना हो जाएगा, 1/6 करना, कितना बचा 10 kg करेंगे आप केवल, मतलब कि 1/6 कम हो जाता है, उसका 1/6 है। तो वेट ऑफ मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ये आना चाहिए, वो वैल्यू रटनी नहीं है आपको, उन्हें कोई नहीं पूछता है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस दैट यू वुड नो। तो यहाँ से क्या चीज़ शो हो रही है कि जो वेट होता है वो क्या है, चेंजेबल है, वो चेंज होता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता, ठीक है। ओके ठीक है भाई, तो जरा इसके कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 10.4, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, ठीक है। सो द मास इज गिवन टू यू 10 kg, what is its weight? Now you have to calculate the weight on the earth. So it is a very easy question. You will apply the formula and get the answer. तो कैसे करेंगे इसको, हाँ भाई, मास इंटू यस 10, जी की वैल्यू क्या लोगे आप 9.8 लो, ग्रेविटी पे सरफेस पे 9.8 होती है, वो पोल्स की वैल्यू होती है। लेकिन जब कैलकुलेशन को इजी करना हो, ये तो सिंपल स्टेप है ना यहाँ तो आप जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो कितना आ जाएगा न्यूटन। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट वेट इज 10 न्यूटन, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 न्यूटन, ये क्वेश्चन में गिवन है। व्हेन मीजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मीजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। कोई बताएगा नहीं, मैं पूछूंगा, जिस बच्चे से वो बताएगा। वेट ऑफ मून मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है अर्थ पे वो तो 10 न्यूटन है, और मून पे क्या वेट होगा, हाँ माधव 1/6 हो जाएगा, वेरी गुड। तो 1/6 कितना हो जाएगा 10 का, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5/3 न्यूटन। इसको डिवाइड कर लेना। कितने इजी कुछ क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है ये वाले। अब हम करेंगे इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। आराम से लिख सकते हो मास में और उसमें क्या डिफरेंस है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। वाई, ऐसा क्यों है, वॉट आर द रीजन। ये 1/6 हो गया, कोई रीजन रहा है इसका, क्या है, मून का मास कम है, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली जरा समझो, इफ दिस इज अ मून एंड दिस इज द अर्थ विद रेस्पेक्ट टू दिस,
सो द मास ऑफ मून एंड द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज हायर, मतलब लार्जर है किससे, मास ऑफ मून से। अच्छा, मास ऑफ मून ज़्यादा है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप इसको ग्रेविटी निकाल लो, पहले इसकी ग्रेविटी चेक करो। G इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर, G की वैल्यू। तो अगर मैं मास ऑफ मून पुट करता हूँ और इसकी रेडियस इसको डिवाइड करता हूँ तो कुछ G की वैल्यू आएगी। उसके बाद उधर जाइए, यहाँ हम निकालेंगे G की वैल्यू, ये मून की है और ये अर्थ की है। फिर हमने G की वैल्यू अर्थ पे निकाली, तो इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा आई, कितनी ज़्यादा है, यस। अब आएगा ना रीजन, यहाँ बताइए GE, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ GM। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 6 टाइम्स द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। ठीक है, तो अगर आप इसको पुट करते हो किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करके देखो, ठीक है, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वेट जो होता है वो होता है m इंटू जी। तो पहले उसका निकाल लो, मून का, चलो मून का तो हो गया ये वाला केस, अर्थ का निकालो, ठीक है। तो अर्थ वाला केस जो है वहां पर क्या पुट करोगे आप, विद रिस्पेक्ट टू मून कितना पुट करोगे, हाँ भाई, अगर मून के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं तो अर्थ के लिए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स। ठीक है, इसमें से क्या कर लोगे, 6 को बाहर लिख लो, m इंटू जी एम, यहां मून आ जाएगा। वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ही वेट ऑफ मून, ये आ गया रिजल्ट। उसको उल्टा लिख लो नीचे करके, वही 1/6 हो जाएगा। केवल ये समझ जाना कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ पे वो 6 टाइम्स होती है किसके, मून के टाइम्स, और कुछ नहीं, इसी पे डिपेंड है। बाकी तो मास तो सेम ही रहता है ना।